हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। आज की क्लास में हम MS वर्ड का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे उससे आगे हम पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम MS वर्ड को थोड़ा और आगे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने अभी तक होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे होम टैब के आपके पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कौन कौन से ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एक पैराग्राफ ग्रुप है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा ये स्टाइल ग्रुप है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसी के बाद एडिटिंग ग्रुप है। इन ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, फेसबुक पेजेस हैं, उन पर सभी भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपको लगातार क्लासेस देते रहें और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। लेकिन पहले क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पैराग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, डॉटेड वाले सिंबल सा दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं बुलेट लिस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा इस तरह से कुछ बुलेट्स बन के आ जाती हैं। इस तरह से ये जो लिस्ट आ जाती हैं, आपने देखा होगा कई बार। एंटर करते हैं, इस तरह की ये जो लिस्ट है इसको बोलते हैं बुलेट लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बुलेट लिस्ट बोलते हैं। अब ये बुलेट लिस्ट बनती कैसे है, हम कैसे बनाते हैं, मैंने कैसे बनाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे बनाई है। तो यदि सबसे पहले देखना, आपको यहाँ पे बुलेट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला, या तो आप इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ आपको मल्टीपल बुलेट्स मिलेंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कोई भी बुलेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी बुलेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ क्या करना है, कोई भी नाम आप लिखना जरूरी है। एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपका बुलेट क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। अगला बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस तरह एंटर से क्या आ जाएगी, नई बुलेट आ जाएगी। अब बच्चा कहता है सर जी बुलेट लिस्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? मैंने कहा बुलेट लिस्ट बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्या है बच्चा शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। आई नहीं है, ये एल है, ध्यान रखना है। तो ये प्रेस करेंगे, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक बुलेट आ जाएगी। कौन से वाली? राउंड वाली बुलेट आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या आएगी, न्यू बुलेट आएगी। और क्या प्रेस करते, एंटर प्रेस करते ही क्या हो जाएगी, अगली बुलेट ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ जाएगी। क्या प्रेस करने पर? एंटर प्रेस करने पर। तो देखिएगा, मैंने जैसे यहाँ लिख दिया एंटर, तो एंटर करते ही मैंने क्या हुआ, अगली बुलेट ऑटोमेटिकली आ गई है। तो ध्यान रखना है, एंटर से क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली दूसरी बुलेट आ जाएगी। ये तो हुई लिस्ट से बनाने की। और इसके अलावा यहाँ और भी सिंबल्स आपको दे रखे हैं, वो भी आप चूज करके बना सकते हो। बेसिकली इसका जनरली यूज क्या होता है, जैसे मैंने बताना हो कि कंप्यूटर के पार्ट्स की क्या बताओ, मुझे एक लिस्ट बता दो। क्या बता दो? लिस्ट बता दो। या आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो उसमें पीछे लिखा होता है ये फॉर्म लगाने हैं, तो उसकी जो लिस्ट होती है, उसके जो नंबर्स होते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के रूप में दे सकते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स लिस्ट। अब इस लिस्ट में मैंने पहले क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया, ये बुलेट सिंबल आ गया मेरा। कौन सा सिंबल आ गया? बुलेट का। अब करना क्या है, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस आपको करना है जैसे मैंने लिखा हार्ड डिस्क। एंटर दबाते ऑटोमेटिकली अगली क्या आ जाएगी, बुलेट आ जाएगी। रैम, एंटर दबाते अगले को क्या आ बुलेट आ जाएगी। तो इस तरह क्या बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। इसके अलावा और भी बुलेट्स आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन में जाके, कहाँ जाके, डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप नई बुलेट बना सकते हो। या तो आप सिंबल में जाएंगे, तो यहाँ आप कोई भी बुलेट चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बुलेट चूज किया। कौन से वाला चूज कर रहा हूँ, जो ब्लू हो चुका है, एरो हैंड शेप वाला। क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ सिंबल्स वाले बॉक्स में आपको दिखाई देने लगेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए आपको सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, हैंड शेप का सिंबल आ रहा है आपके सामने। क्या लगाना है, रैम लगानी है। फिर क्या लगाना है,
हार्ड डिस्क लगानी है, फिर क्या लगाना है, प्रोसेसर। यानी कि ये जो लिस्ट बनाएगा वो कहाँ से बना सकते हो, डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर भी नया बुलेट लगाकर भी लिस्ट को बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ आप पिक्चर भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बच्चा, पिक्चर। अब ध्यान रखना है कहाँ से लगेगी, डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे, वहीं पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से कोई पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं आप। इंपोर्ट में जाकर जैसे मैंने यहाँ से ये वाली पिक्चर ले ली, मेरे सिंबल वाली, एड्रेस वाली, नंबर वाली, और ओके कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने ओके किया, फिर से ओके करना है। यहाँ देखिएगा ये लिस्ट बुलेट बन चुकी है, मेरा नंबर है लेकिन ये बुलेट बन चुका है। तो देखते हैं ये हमारा अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो बुलेट ऑटोमेटिकली है। तो मैंने बताया एंटर करते ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, अगली लाइन में बुलेट आ जाएगा। तो ये होती है आपकी कौन सी लिस्ट, बुलेट लिस्ट बनानी आ जाएगी आपको। यदि फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये लिस्ट मैंने कैसे बनाई है। और दूसरा, काफ़ी दिनों से ये क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, थोड़ा वर्क चल रहा था इम्पोर्टेंट, जिसके कारण ये क्लास नहीं हो पाई, कुछ फैमिली वर्क्स होते हैं इस कारण। तो देखिए अगला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका नंबर लिस्ट। कौन सी लिस्ट, नंबर लिस्ट। अब नंबर लिस्ट कैसे बनती है, तो देखिए ये जो होते हैं ना इस तरह से 1 2 3 वाले, वो उसको बोलते हैं नंबर लिस्ट। अब इसकी भी कोई शॉर्टकट होगी, तो ध्यान रखना है उसकी क्या थी, ऑल्ट कंट्रोल एल थी, उसकी क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट एल थी, उसकी क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट एल थी। और इसकी क्या है, इसकी है ऑल्ट कंट्रोल एल। क्या है, ऑल्ट कंट्रोल एल। नंबर लिस्ट की शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल एल। अब देखिएगा आपको क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल एल दबाएंगे और जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ कुछ लिख देंगे, और ध्यान रखना है डॉट दबा के लिखोगे। 1 लिखा, डॉट लगाया, 1 डॉट स्पेस, तो क्या हो जाएगी, लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर ए लगाया, डॉट लगाया और स्पेस दबा देना है, तो लिस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैंने लिखा, वही सेम सिस्टम, एंटर दबाने वाला। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके अलावा आप लिस्ट का जो लेवल है वो भी बदल सकते हैं, नंबरिंग का जो लेवल है। जैसे अभी कुछ सिस्टम जो शुरू होता है 1 2 3 से, कहाँ से, 1 2 3 से। अब 1 आ चुका है, मैंने यहाँ कमल लिखा, एंटर किया, 2 आया। इस तरह आप और भी सिस्टम को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट्स पे गया, कहाँ जाना है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट्स कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ जब भी आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक लिस्ट मिल रही है। जैसे ही आप 1 2 वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट्स। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नंबर फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ 1 2 3 मिल रहा है आपको, और भी फॉर्मेट्स जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 1 2 3, मैंने 1 2 3 कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा आ रहा है लिस्ट में। तो जैसा कि आपने नंबर का जो फॉर्मेट है जो भी सेट करना है, उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ देखिए 1 आ गया, 2 पे क्या है। इस तरह से आप लिस्ट का फॉर्मेट क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ये तरीका हुआ लिस्ट को दूसरी तरीके से बनाने का, नंबर लिस्ट। अब देखिएगा तीसरी लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। कौन सी लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट। अब आप लोगों ने देखा होगा जब आप क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो अलग अलग लेवल्स की। जैसा कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिख दिया 1 और उसके बाद स्पेस दबाया, लिस्ट शुरू हो चुकी है। अब मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर सबसे पहले मुझे एक पॉइंट और लिखना है। जैसे देखो मैंने एंटर किया, 2 आया, लेकिन मैं चाहता नहीं 2 आए, यहाँ क्या है, ए आ जाए, कैपिटल ए। तो मैंने 2 को हटा दिया और कैपिटल ए लिख दिया, फिर से डॉट और फिर से स्पेस। फिर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। जैसे रैम हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या आया, बी आया, फिर क्या आया, रोम। इस तरह से आप क्या बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो। इस लेवल, अब देखिए और चीज़ और मैं बता दूँ, जैसा कि आपने अभी
रैम लिखा और एंटर दबाया, बी आया, लेकिन अब मेरे को चाहिए रैम के टाइप्स लिखने हैं। तो पहला मेरा टाइप होगा एस रैम। तो जैसे ही मैं एस रैम लिखूंगा उस समय क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपकी जो दूसरा पार्ट शुरू, देखिए पहले 1 आया, फिर कैपिटल ए आया, फिर स्मॉल ए आया। इस लिस्ट को बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये बनेगी कैसे ऑटोमेटिकली, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस ऑप्शन में जाना है जो येलो हो रखा है इस समय, यहाँ 1AI लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे। आप जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, कौन सा लिया, 1.1 वाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है हार्डवेयर। क्या लिखना है बच्चा? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर लिखने एंटर करेंगे, आप 2 आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, 2 नहीं चाहिए, आपको 1.1 चाहिए, जो उस समय मैंने सेलेक्ट किया था स्टाइल। तो आप टैब दबाइएगा। जैसे ही आप टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली आपका 1.1 पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, हार्डवेयर में रैम लिखा, ऑटोमेटिकली 1.2 आया, लेकिन मेरे को 1.2 नहीं चाहकर 1.11 चाहिए। तो आप टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिकली वो जो स्टाइल आपने चूज किया था वो अप्लाई होता आपको दिखाई देगा। तो इस तरह आप क्या बना सकते हो, मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हो। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे लिस्ट को मेंटेन करना है, कैसे एंटर दबा के आप लिस्ट का अगला पॉइंट शुरू कर सकते हैं। तो ये थी लिस्ट बनाने के तरीके। तो आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। तो देखिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन आपने कर लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे अलाइनमेंट्स। अब ये अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, पहली पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है, कोई भी जब आप टेक्स्ट लिखते हो उसका कोई ना कोई अलाइनमेंट जरूर होगा। अलाइनमेंट होता है जिस तरफ से वो टेक्स्ट लिखा जाता है, जिस साइड से वो टेक्स्ट लिखा जाता है। क्या वो लेफ्ट से लिखा जाता है, क्या वो राइट से लिखा जाता है, क्या वो टॉप से लिखा जाता है, क्या वो बॉटम से या सेंटर से लिखा जाता है, यानी उसका कोई ना कोई तो क्या होगा, अलाइनमेंट होगा ही होगा। अब देखिए आपने जो टेक्स्ट अभी अभी लिखा है मैंने, वो कौन सी साइड से, वो लेफ्ट साइड से है। तो ध्यान रखना है MS वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है Ctrl+L होता है। क्या होता है? Ctrl+L होता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या हुई, Ctrl+L हो गई। अब होगा क्या, आपको Ctrl+L तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद यदि आपको राइट करना हो, सेंटर करना हो, तो वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये 4 के 4 क्या हैं, अलाइनमेंट है। अब इन्हें कैसे बदलेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं इसको कोई ना कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अलाइनमेंट ही लिख दिया। अब ये लेफ्ट में है, इसको सेंटर में ले जाना है, तो उसके लिए क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप क्या करें, इसमें से कोई शॉर्टकट की यूज़ कर लीजिए, या ऑप्शंस का यूज़ कर लीजिए, राइट वाला, सेंटर वाला, लेफ्ट वाला, या आप Ctrl+E किसके लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। इसके अलावा एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, वो मैं आपको बता चुका हूँ, Ctrl+L। इसके अलावा एक होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है Ctrl+R, ये होगा आपके राइट अलाइनमेंट के लिए। सभी शॉर्टकट एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल समझा देता हूँ कैसे करना है। एक होता है जस्टिफाई, इसका शॉर्टकट की होगा Ctrl+J। अब देखिएगा, इन सबको समझिएगा। अब ये जो टेक्स्ट है आपका लेफ्ट में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, लेफ्ट में है। अब इसे सेंटर में लेके जाना है तो Ctrl+E दबाओगे, देखिए सेंटर में चला गया। फिर आपको इसको राइट में लेके जाना है तो Ctrl+R दबाएंगे तो राइट में चला गया। अब देखिएगा, जस्टिफाई को बहुत ध्यान से समझना है। =RAND मैंने लिख दिया और शिफ्ट के साथ 90 ब्रैकेट आपको लाना मैंने सिखा दिया है। एंटर करोगे, टेक्स्ट आ गया।
अब देखिए ये जो टेक्स्ट है अलाइनमेंट ये लेफ्ट है। अब लेफ्ट होने के साथ देखिए आपका यहाँ पे भी खाली स्पेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी खाली स्पेस है, यहाँ भी खाली, यानी बराबर नहीं है दोनों साइडों से। तो इसको बराबर करने के लिए आप पूरे टेक्स्ट को पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको सिलेक्ट करने का तरीका सिखा रखा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप टेक्स्ट को कितने तरह से और कौन कौन से तरीकों से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा एक तरीका बता रखा है, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए थे। आप सारे के सारे तरीके कमेंट बॉक्स में अभी अभी फटाफट से टाइप कर दीजिए, जल्दी से टाइप करिए, मैं आपका वेट करूंगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आप कितने कितने तरह से टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे शॉर्टकट्स कमेंट बॉक्स में अभी से लिख दीजिए फटाफट से। तो देखिए मैंने सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल जे प्रेस करते ही क्या होगा, टेक्स्ट दोनों साइडों से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अभी क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। यानी कि दोनों साइडों से लेफ्ट और राइट से टेक्स्ट की जो खाली जगह है उसको बराबर करने का काम कौन करता है, जस्टिफाई करता है। तो कंट्रोल प्लस जे यूज करके आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये तो था जस्टिफाई करना, ये थे चारों के चारों अलाइनमेंट। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को पहले लाइक करिए और फिर शेयर करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से भी क्या कराएं, सब्सक्राइब कराएं। तो देखिए और उन्हें बताएं कि ये क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं और आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स थोड़ा डिले होते हैं लेकिन आपको सिखाया जरूर जा रहा है, हर चीज़ आपको बताई जा रही है, छोटी से छोटी चीज़। अब देखिएगा यहाँ अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है लाइन स्पेसिंग। कौन सा है, लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग। अब स्पेसिंग यानी कि खाली जगह किन के बीच में, लाइनों के बीच में। वो सेट कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि आपने कुछ फॉर्मेट लिया, जैसे मैंने ये ले लिया, अपने लेते हैं टेक्स्ट। अब इसके बीच जो लाइनों का स्पेस है वो क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है, या क्या करना है, ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, चेंज द स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। तो लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। क्लिक करेंगे, देखिए अभी कितना दिखाई दे रहा है, 1.15 दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना है बाय डिफॉल्ट जो लाइन का स्पेस होता है, लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है वो 1.15 होता है। अब उसके अलावा आप बदल भी सकते हैं, 1.0 कर सकते हैं, बट टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा 1.5 कर सकते हैं, 2.0 कर सकते हैं, 2.5 जितना चाहे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाकर भी आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ाते हैं, 2.5 है, आप और बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका स्पेस बढ़ता जाएगा। अब इसकी कुछ शॉर्टकट्स होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइन स्पेसिंग की कुछ शॉर्टकट्स होती हैं। देखिए यदि आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, और एक होता है कंट्रोल के साथ 2, और एक होता है कंट्रोल के साथ 5। अब इन तीनों का क्या है, अलग अलग यूज़ हैं। अब 1 का यूज़ क्या होता है, कंट्रोल प्लस 1 दबा दिया। अब देखिए 1 दबाते ही थोड़ा स्पेस क्या हुआ, कम हुआ। अब लाइन स्पेसिंग कितनी होगी, 1.0 हो गई। तो ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस 1 से लाइन स्पेसिंग कितनी होगी, 1.0 हो जाएगी। फिर बात आती है 2 से क्या होगा, उससे मैंने कहा लाइन स्पेसिंग आपकी जो हो जाएगी वो 2.0 हो जाएगी। इसके अलावा 5 से क्या होगा, लाइन स्पेसिंग 1.15 हो जाएगी, 1.15 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है इस तरह से आप लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और या उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। या कंट्रोल F5 दबाएंगे तो 1.15 हो जाएगा, यानी कि जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप पैराग्राफ के बीच का स्पेस, यहाँ पे आपको मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, आप देखिएगा ये एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। इस पैराग्राफ के जस्ट बाद आप स्पेस को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो स्पेस क्या हो जाएगा, उस पैराग्राफ के बाद ऐड हो जाएगा। यदि आप क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं
तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो या रिमूव कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। करंट पैराग्राफ के बाद स्पेस को क्या करना, कम करना या क्या करना, बढ़ाना, वो किससे होगा, यहीं से होगा। ये था लाइनों का स्पेस कम ज़्यादा करना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑप्शन, जहाँ कलर का ऑप्शन सा दिखाई दे रहा है, इससे क्या कर सकते हो, उसे बोलते हैं आपका शेडिंग ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन। तो अब हम बात कर रहे थे किसके, टेक्स्ट के बैकग्राउंड की, उसको बोलते हैं शेडिंग। शेडिंग जो ऑप्शन है वो उसका काम होता है टेक्स्ट का क्या देना, बैकग्राउंड देना। टेक्स्ट का क्या देना, बैकग्राउंड देना। अब देखिए बैकग्राउंड कैसे देते हैं, आप क्या करिए, कोई भी एक टेक्स्ट लीजिए उससे, लेकिन ध्यान रखना है सिलेक्शन के बिना काम नहीं होगा। सिलेक्ट करना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे, जो भी कलर आप चूज़ करेंगे उससे वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो सिलेक्ट होता है उसका पीछे बैकग्राउंड दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा आप मोर कलर्स में जाकर और कलर भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम में जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर लाइट करना है, ओके करेंगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आप इससे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है पेज का जो कलर है वो पेज लेआउट टैब से अप्लाई होगा। कौन सी टैब से, पेज लेआउट टैब से। पेज कलर पेज लेआउट से, लेकिन टेक्स्ट का बैकग्राउंड होम टैब से। अब ध्यान रखना है, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर को ध्यान से देखिएगा, ये वो बॉर्डर नहीं है जो जहाँ क्या करती है, जहाँ आपकी सेना रुकती है, वो बॉर्डर नहीं है, पेज का बॉर्डर है। अब बॉर्डर देखिए कैसे लगाना है, आप बॉटम लगा सकते हो सिलेक्टेड टेक्स्ट के। ध्यान रखना है ये भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे लगता है। जितना टेक्स्ट आपका क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। देखिए मैंने टॉप बॉर्डर किया, देखिए टॉप लग गया। बॉटम करेंगे बॉटम लग जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट लग जाएगा, राइट करेंगे राइट लग जाएगा। देखिए इस तरह से आप बॉर्डर को लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो इकट्ठे पर। वो कैसे लगेगा, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो सारे आउटसाइड पे लग जाएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं यहाँ से बॉर्डर। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अब 1 बाय 1 लगाइएगा और बॉर्डर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा कि यदि आप बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले यहाँ बॉक्स का ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ से स्टाइल बदल लेना है, कोई भी स्टाइल आपने बदलना हो। जैसे मैंने अपनी मर्जी से ये वाला स्टाइल लगा दिया। कौन सा स्टाइल लगाया है, लाइन डॉटेड वाली का। और यदि उसका कलर बदलना है तो मैंने कलर भी बदल दिया, और उसकी विड्थ वगैरह नहीं बदलनी। ओके करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे तो उस पर बॉर्डर लगाई दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको पूरे बॉक्स पे, पूरे टेक्स्ट पे क्या हो गया, बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो इस तरह आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्या लगा सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। तो इस तरह आप बॉर्डर लगाना आ जाएगा आपको। इसके अलावा यदि कोई डिजाइनेबल बॉर्डर लगाना हो, लेकिन वो ध्यान रखना वो किस पे लगेगा, वो आपका यहीं से लगेगा। कहाँ से, स्टाइल आप कोई भी कर सकते हो, जो भी स्टाइल आपने चूज करना हो, शेडिंग वाला या कुछ भी, कलर भी उसका चेंज कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो ये था बॉर्डर लगाना, आपको समझ आ रहा होगा। और यदि आपको समझ आ रहा है तो आप फटाफट से लाइक के बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे क्या कर दें, फटाफट से शेयर कर दें। देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे A to Z, और साथ में उसके 2 और ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। देखिए ये कैसे अप्लाई होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप वही टेक्स्ट लेंगे, कोई भी टेक्स्ट आप ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे को ये सेट रहेगा। देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज से क्या होगा, इंक्रीज से टेक्स्ट आगे बढ़ेगा राइट साइड की ओर। शॉर्टकट क्या है, Ctrl+M होती है, Ctrl+M सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+M दबाएंगे। देखिए टेक्स्ट आगे बढ़ रहा है, कौन सी साइड की ओर, राइट साइड की ओर। और वापिस यदि आप उसे लाना चाहते हैं
उसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे तो ये टेक्स्ट वापस कहाँ आ जाएगा, अपनी लोकेशन पर आ जाएगा। तो इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो, चाहे आप इन ऑप्शन से भी कर सकते हैं या आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है, यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो क्लिक सभी से अभी कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा कोई भी डाउट आए तो। देखिए अगला जो ऑप्शन है आपका वो है सोर्ट। अब सोर्ट क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, बढ़ते या घटते क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। वो क्या है, सोर्ट है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या जाना होगा, सबसे पहले कुछ भी लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने लिखा रमेश, कमल, अजय, तुषार, इस तरह मैंने क्या बना दी, एक लिस्ट बना दी। जैसे ही मैंने लिस्ट बनाई, मैं थोड़ा उसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको A to Z मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट, यहाँ मिलेगा नंबर, यहाँ मिलेगी डेट। जैसे जो भी चीज़ हो आपके पास, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आपके पास नंबर हो, चाहे आपके पास डेट हो, उसको आप बढ़ते और घटते क्रम में अरेंज कर सकते हैं। मैंने डिसेंडिंग कर दिया। जैसे मैंने डिसेंडिंग किया, देखिए अजय नीचे आ गया, तुषार ऊपर चला गया, R रमेश, K फॉर कमल और A फॉर अजय। तो अल्फ़ाबेट वाइज क्या हो गई, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। इसी तरह आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। असेंडिंग करेंगे, ओके करेंगे तो अजय पहले आ जाएगा, कमल बाद में, रमेश बाद में, फिर उसके बाद तुषार। तो ये होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आप डेट को भी कर सकते हो, या आप उसके बाद कोई भी नंबर को कर सकते हो। मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 4। इस तरह मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और जैसे ही आप अरेंज करते हैं, उसके बाद आप चेंज करना चाहते हैं इसको, अरेंजिंग को, A to Z में जाएंगे, यहाँ नंबर ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। असेंडिंग करेंगे, देखिए 1 3 4 5 6 7 6 8 9 10, इस तरह अरेंज हो गया। इसे बोलते हैं आपका कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बाद में क्या कर सकते हैं, आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बाकी जो आपको अदर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं देन बाय वाले, ये हम जब टेबल ऑप्शन सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर, तब आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान रखना, याद रखना, कोई चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। और यदि मैं भूल जाता हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ छोड़ दी है, तो मैं आपको बता दूंगा आगे की क्लास में। तो ये था आपका पैराग्राफ ग्रुप। तो यहाँ से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। ये था आपका पैराग्राफ ग्रुप। इसके बाद देखिए स्टाइल क्या है। सबसे पहले आपको स्टाइल की शॉर्टकट की ध्यान रखनी होगी। तो स्टाइल की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। जैसे ही आप दबाएंगे, यहाँ से आपको स्टाइल अप्लाई होने का दिखाई देगा। तो स्टाइल के लिए पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई स्टाइल। अभी नॉर्मल स्टाइल अप्लाइड किया हुआ है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं नीचे वाले एरो से कि आपने क्या बनानी है, हेडिंग बनानी है। देखिए आपने हेडिंग चूज कर लिया, तो यहाँ से आपको स्टाइल कैसा दिखाई दे रहा है, हेडिंग वाला दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का दिखाई। जो जो स्टाइल आप यहाँ से चूज करते जाएंगे, वैसा वैसा स्टाइल आपको यहाँ पे दिखाई देता जाएगा। और भी बहुत सारे, जैसे टाइटल वाला ऑप्शन चूज कर लिया। जैसे आपने टाइटल वाला ऑप्शन चूज किया, तो देखिए मैंने टाइटल चूज करके, ध्यान से देखिएगा। तो टाइटल वाला करते ही थोड़े बीच में लाइन आ गई नीचे, और यहाँ पे आपने लिखना है, इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। और उसी के जस्ट नीचे आप हेडिंग का स्टाइल लगा सकते हैं। जो आपकी किताबों में लगे होते हैं स्टाइल, वो ऐसी तरह से लगे होते हैं। इस तरह आप क्या बना सकते हैं, स्टाइलेबल आपका डॉक्यूमेंट बना सकते हो स्टाइल लगाकर। इसके अलावा आप स्टाइल का जो चेंज स्टाइल ऑप्शन में जाकर स्टाइल के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपका बाय डिफ़ॉल्ट वाला कर लिया। उसके अलावा आप इसका कलर कॉम्बिनेशन
उसका फॉन्ट यहाँ से बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एनी ऑप्शन यूज़ करके। तो ये था स्टाइल, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बस आपको स्टाइल अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए ये आपका स्टाइल ग्रुप भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अभी हमने पैराग्राफ भी पढ़ लिया, स्टाइल भी पढ़ लिया। अब इसके टैब के अंदर रह गया आपका एडिटिंग ग्रुप, और आपका ये एडिटिंग ग्रुप लास्ट ग्रुप है होम टैब का। तो देखिएगा एडिटिंग के अंदर आपको फाइंड भी दिखाई दे रहा है, रिप्लेस भी दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका नाम है गो टू। कौन सा ऑप्शन है? गो टू। अब देखिएगा आपको क्या याद रखना है, इन सब की पहले तो शॉर्टकट पता होनी चाहिए, क्योंकि हर काम हमें शॉर्टकट से करना है। जितना काम आप जल्दी से करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की का यूज़ करें और कंप्यूटर में महारथी बने। तो Ctrl+F किसकी? फाइंड की। अब रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या यूज़ करनी है आपको? Ctrl+H। उसके अलावा गो टू की शॉर्टकट की Ctrl+G। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है सिलेक्ट ऑल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, Ctrl+A। अब देखिएगा यहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिप्लेस का दिखाई दे रहा है, गो टू का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन होता है इसी के अंदर है, तो आपको दिखाई नहीं देता। तो ध्यान रखना ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। अब इन तीनों के फाइंड, रिप्लेस और गो टू के लिए एक ऑप्शन और होता है, एक शॉर्टकट की और होती है F5। ध्यान रखना है, बच्चा सोचता है डेस्कटॉप पे, ध्यान रखना है डेस्कटॉप पे रिफ्रेश यूज होता है F5, डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करने के लिए क्या यूज होता है F5, लेकिन MS वर्ड में F5 का यूज क्या होता है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू का बॉक्स खोलने के लिए होता है। फाइंड, रिप्लेस और गो टू का इकट्ठा बॉक्स। देखिए मैंने F5 प्रेस किया तो क्या हुआ, फाइंड, रिप्लेस और गो टू का बॉक्स दिखाई दे गया। अब देखिएगा यहाँ पे आप फाइंड को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आप शब्द ढूंढना चाहते हो, टेक्स्ट शब्द, टेक्स्ट कितनी बार लिखा और कहाँ कहाँ लिखा है। तो मैंने फाइंड Ctrl+F दबाया, तो मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट शब्द ढूंढना है, टेक्स्ट शब्द। जैसे ही मैंने किया, मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट ऑल कर देता हूँ, जितने भी टेक्स्ट शब्द लिखे हुए हैं वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो वो क्या हो गए, हाईलाइट हो गए कि इतने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो ये उसने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। जैसे फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे उस पर वो पहुँचता जाएगा। तो ये तो हुआ फाइंड। अब बात आती है रिप्लेस की। किसकी बात आती है बच्चा, रिप्लेस की बात आती है। अब रिप्लेस कैसे करते हैं, तो देखिएगा आपको क्या करना होगा, Ctrl+H दबाना होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे आप Ctrl+H दबाएंगे तो आपको यहाँ से एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है, फाइंड वट नाम का बॉक्स है और नीचे उसके रिप्लेस विद का है। फाइंड वट में वो शब्द लिखना है जिसको आपने हटाना है, और रिप्लेस विद में वो शब्द लिखना है जो शब्द आपने लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपके सामने टेक्स्ट शब्द को हटाना चाहता हूँ और उसकी जगह मैटर लाना चाहता हूँ। क्या लाना चाहता हूँ, मैटर शब्द। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी टेक्स्ट शब्दों की जगह क्या आ जाएगा, रिप्लेस आ जाएगा। देखिए यहाँ कहीं आपको फाइंड करके देख सकते हो आप कि आपको टेक्स्ट शब्द मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो कहीं कहीं फाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसको सारा क्या कर दिया, मैटर शब्द कर दिया। हाँ, आप मैटर ढूंढ सकते हो, मैटर शब्द ढूंढ सकते हो। तो मैं क्या कहा, हाईलाइट कर दो भैया इसको। तो मैटर शब्द क्या हो गए, 4 बार हाईलाइट हो गए। तो ये था आपका रिप्लेस करना। अब हम बात करेंगे गो टू की। अब देखिए गो टू से होता क्या है, आप किसी भी पेज नंबर पर जा सकते हैं, किसी भी लाइन नंबर पर जा सकते हैं, तो और किसी भी बुकमार्क, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आगे हम देखते हैं। Ctrl+G दबाएंगे, जैसे ही आप Ctrl+G दबाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पेजेस, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। अभी सिर्फ मैं आपको पेज और लाइन बताऊंगा, बाकी सब ऑप्शन हम जब आगे के ऑप्शंस को सीख लेंगे कुछ, फिर हम सीखेंगे गो टू का यूज आगे और। तो Ctrl+G जैसे ही दबाएंगे तो आप जिस भी पेज नंबर या जिस भी लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं उस लाइन का नंबर डालेंगे। जैसे मैंने 10 नंबर लाइन डाल दिया, गो टू करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाएगा, 10 नंबर लाइन पे ब्लिंक करने लग जाएगा। देखिए लाइन कर्सर आपका कौन सी लाइन पे ब्लिंक करेगा, 10 नंबर की लाइन पे। यानी कि Ctrl+G से आप गो टू का यूज़ करके आप किसी भी लाइन नंबर और पेज नंबर पर पहुंच सकते हैं। और सिलेक्ट ऑल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये हमारा एडिटिंग ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है और ये क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है।
और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट अवश्य करिएगा। एक शॉर्टकट बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके कि जो आपका ग्रो फॉन्ट होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। किसकी शॉर्टकट आप मुझे बताएंगे अभी कमेंट बॉक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे ग्रो फॉन्ट और फिर बताएंगे आप मुझे श्रिंक फॉन्ट। और मैंने आपको सिलेक्ट करने के तरीके सारे ही पूछे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा यदि आपने अभी कमेंट नहीं किया है तो। श्रिंक फॉन्ट भी आप मुझे बताएंगे और ग्रो फॉन्ट भी बताएंगे और सिलेक्ट करने के टाइप बताएंगे। तो ये सब चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और से ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए लाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर